नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, रुपौली विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट अब सामने आ चुका है और जेडीयू चुनाव हार चुकी हैं, बीमा भारती चुनाव हार चुकी हैं और निर्दलीय शंकर सिंह चुनाव जीत चुके हैं। अब सवाल रुपौली के चुनाव परिणाम का नहीं है, सवाल है कि रुपौली में क्या क्या खेल हुआ है और रुपौली में किस खेल की वजह से क्या हुआ है। हम शंकर सिंह की बात छोड़ देते हैं, हम जेडीयू की बात भी छोड़ देते हैं, हम बीमा भारती की ही बात सिर्फ करते हैं और बीमा भारती की हार पर ही चर्चा करेंगे। क्या बीमा भारती के साथ खेल भी हुआ है और ये खेल अपनों ने किया है? क्या बीमा भारती सियासी खेल का शिकार हो गई? बीमा भारती जो लगातार रुपौली सीट से चुनाव जीतती आ रही थी, रुपौली सीट से लगातार वो विधायक चुनी जाती रही हैं और उनके इस्तीफे के बाद ही ये सीट खाली हुई थी। अब से कुछ दिन पहले तक वो इस सीट से ही विधायक थी। तो क्या खेल हुआ बीमा भारती के साथ? क्यों वो न सिर्फ चुनाव हार गई बल्कि तीसरे नंबर पर चली गई? क्या तेजस्वी यादव ने उनको चुनाव हरा दिया या शंकर सिंह ने हराया? बीमा भारती के लिए विलेन कौन है, तेजस्वी यादव हैं या शंकर सिंह हैं? शंकर सिंह जिन्होंने ये चुनाव जीता है, तो क्या उन्होंने बीमा भारती को हराया है या फिर तेजस्वी यादव ने हराया है? ये बड़ा सवाल है। देखिए, जब कल चुनाव नतीजे आए रुपौली के, तब पप्पू यादव का एक रिएक्शन सामने आया। तो जब रुपौली के चुनाव नतीजे कल आए, तब पप्पू यादव का रिएक्शन भी आया और पप्पू यादव ने कहा कि युवराज पिकनिक मनाने गए, तानाशाही छोड़नी होगी, जो उनके बयान का लब्बो लुआब था। और ये इशारा आरजेडी की तरफ था, ये इशारा लालू यादव की तरफ था और पप्पू यादव के निशाने पर कल सबसे ज्यादा अगर कोई रहा तो वो तेजस्वी यादव रहे। तेजस्वी यादव को पप्पू यादव ने युवराज बताया और उनके बयान का जो पूरा मतलब है वो यही है कि आरजेडी ने लोकसभा चुनाव में भी और इस उपचुनाव में भी सहयोगियों को भरोसे में नहीं लिया, सहयोगी दलों को भरोसे में नहीं लिया, न कांग्रेस को लिया न वाम दल को लिया। और आरजेडी अपने मन में जो आया वो फैसला आरजेडी करती रही। एक तरफ बीजेपी ने, नीतीश ने, मतलब एनडीए ने पूरी ताकत लगा रखी थी रुपौली विधानसभा उपचुनाव में, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रुपौली जाते हैं चुनाव प्रचार करने। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का कोई बड़ा नेता बीमा भारती के समर्थन में प्रचार करता हुआ नहीं दिखता है। तेजस्वी यादव पिकनिक मनाने जाते हैं, ये बात पप्पू यादव ने कही। नाम नहीं लिया तेजस्वी यादव का, लेकिन कहा युवराज पिकनिक मनाने जाते हैं। तो क्या वाकई बहुत अनमने ढंग से आरजेडी ने ये चुनाव लड़ा? सिर्फ लड़ने के लिए लड़ा? क्योंकि पप्पू यादव की एक बात तो सही है कि तेजस्वी यादव ने सिर्फ एक दिन इस सीट पर चुनाव प्रचार किया। इतनी हाई प्रोफाइल सीट, इतनी जरूरी सीट और लोकसभा चुनाव के बाद पहला उपचुनाव, आरजेडी जीतती तो जाहिर है और बेहतर मैसेज जाता। पप्पू यादव की ये बात भी सही है कि दूसरी तरफ से पूरी ताकत लगा दी गई थी। पीएम मोदी को छोड़ दें तो एनडीए के बड़े बड़े नेताओं ने प्रचार किया रुपौली में। और पप्पू यादव की ये बात भी सही है कि तेजस्वी यादव तो आखिरी दिन गए ही। इंडिया गठबंधन के किसी बड़े नेता ने भी, दूसरे बड़े नेता ने भी प्रचार नहीं किया। इंडिया गठबंधन की तरफ से ये मैसेज नहीं गया कि इंडिया गठबंधन ने कोई ताकत लगाई है, चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है। तो क्या तेजस्वी यादव ने हरा दिया? क्या बीमा भारती इस वजह से नहीं हारी कि शंकर सिंह भारी पड़ गए, बल्कि बीमा भारती इस वजह से हारी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से, आरजेडी की तरफ से कोशिश ही नहीं की गई चुनाव जीतने की? ये तमाम सवाल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।